आज का जो मुद्दा है वो माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के उस बयान को लेकर के है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पूर्व में ही सूचित कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर होगा। टेरर की जो फैक्ट्री है जहां से आतंकवादी का जन्म होता है, हम आतंक के जगह पे अटैक करेंगे, ये बता दिया था उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कह रहा। पहले आपको बताया होगा? नहीं, मुझे नहीं बताया ना, विपक्ष को नहीं बताया, पाकिस्तान को बताया। अच्छा, पाकिस्तान को बताया, विपक्ष को नहीं बताया। अच्छा, ये हिम्मत हो सकती है किसी की? पाकिस्तान को बताया। नहीं, ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये हिम्मत हो सकती है? अरे उन्होंने कहा है भाई। अच्छा, ठीक है, ठीक। अरे वीडियो अवेलेबल है, गजब। पर्दे मत डालिए। गजब, रुकिए, संविधान खतरे में है। ये वही वाले हैं जो कहते हैं संविधान खतरे में है। रुकिए, आ गया, आ गया। भागिए, डालिए पर्दे, लेकिन पूछूंगा टोक के कि कह रहे हैं। रुकिए, रुकिए, आज इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है प्रतीक भैया, भाषण ना दो, तुरंत मुद्दे पे आओ। फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, हाँ। आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं। तब भी गलती हो सकती है उनसे। गलती, हाँ। ये गलती नहीं है। हाँ। इसको कहा जाता है जब इनके ही द्वारा, क्या कहा जाता है? अरे बताता हूं, अभी आता हूं हाँ, उसी पे। हाँ। जब इनके ही द्वारा 1977 में सरकार बनाई गई थी माननीय मोरारजी देसाई की, हाँ। आपको पता है उनको क्या नाम दिया पाकिस्तान ने? हाँ। जो भारत में भारत रत्न होता है, एक मिनट सुनो मेरी बात। वो नाम दिया एक मिनट, पाकिस्तान। एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैं मोरारजी देसाई को भी समझ रहा हूँ। क्या किया था ये बोल सकते हैं? नहीं, तुम मुझे जयशंकर जी का बताओ कि क्या है मसला, और उसके एक मिनट को, और सीधा सीधा बताओ। मोरारजी देसाई वाला तो मसला मालूम है हमें, तुम सीधा बताओ। अच्छा, याद ना दिलवाएं। नहीं, तुम ये बता दो मोरारजी देसाई। इतिहास यही रहा है। नहीं, तुम्हारा इतिहास फिर 65 का हम खोलें, हम पन्ना खोलें ही 65 के पन्ने। बिहारी वाजपेयी के कहने से। अरे बेकार में उलझाओ मत, सेशन बुलाया पार्लियामेंट, उलझाओ मत, बुलाया सेशन, इनमें उलझाओ मत। और जयशंकर जी के बयान से मुझे नहीं, कमाल है। बहस करनी है तो करो, और वरना मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है हाँ। कि माननीय विदेश मंत्री जी, हाँ। आपने अगर पूर्व सूचना नहीं दी होती तो आज हाफिज सईद भी मारा गया होता। मसूद अजहर, जिसको पूर्व में भी आपकी ही सरकार में सौंप के आ गया था, वो भी मारा गया होता। आपने पूर्व सूचना दी और वो निकल गया पाकिस्तान। अरे वो तो वही कह रहे हैं ना, विदेश मंत्री कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूँ। अरे भाई सुन तो ले। अरे उनके शब्द कह रहा हूँ, नाराज ना हो। बिल्कुल उनके शब्द कह रहा हूँ। आप सुनिए 3 बार, और ढकते रहिए पर्दे, ढकते रहिए पर्दे, बस हो गया, ढकते रहिए। मैं वही पूछ रहा हूँ, आज हाफिज सईद भी मारा जाता, हाँ। मसूद अजहर भी मारा जाता, जो भी आतंक का था मारा जाता, जो प्रधानमंत्री जी ने अगर क्या होता, लेकिन इन्होंने अगर क्या होता, अगर इन्होंने पूर्व सूचना नहीं दी हो। देखिए, ये वही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। संविधान खतरे में है, राफेल में क्या है, ये सब वही वाले हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस देश में क्या किसी की हिम्मत हो सकती है, एक मिनट, कि क्या वो विदेश मंत्री डीजीएमओ का 10 तारीख का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का बयान है, जयशंकर जी का उससे पहले का जयशंकर जी का बयान, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का बयान, दोनों एक है। उन्होंने कहा, बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा कि हमने जो मारा वो सिविल पे नहीं मारा, हमने मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं किए, हमने मारा तो आतंकियों को मारा और आतंकियों के बारे में सचेत किया। ये बिल्कुल क्लियर है इसमें। लेकिन कांग्रेस को सवाल पूछना है, तो इन्होंने कहा, तो जो 60 साल से कांग्रेस में थे, अब बीजेपी के पंजाब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कही है इनके बारे में, कांग्रेस के बारे में, वो भी मैं रख लूं क्योंकि आज शॉर्ट हो गया। उन्होंने कहा कि जो जिनको संदेह है, जो सवाल पूछते हैं बहुत ज्यादा विपक्ष, उनको एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए, और बाकी सब लोग तो अलग अलग जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, जिसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हों, और वो पाकिस्तान जाएं और वहां पे सीधे कहीं और ना मिलें, सीधे अजहर मसूद से मिले जाके उनके परिवार से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पंजाब के बीजेपी के मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, किसी जमाने में कांग्रेस में बड़े लंबे शरीक थे, उनके पिताजी भी रहे। तो हाँ, जाखड़ साहब का ये बयान है, और उन्होंने कहा कि उनको एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए। कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं ये कोई साथ में आ गया। हुजूर एक मिनट, कोई साधारण सा व्यक्ति भी इस सवाल को समझ सकता है कि कोई अपने मुल्क की जानकारी किसी को क्या देगा और क्यों कह देगा, और ये मोरारजी देसाई से जोड़ रहे हैं उस चीज को।
मोरारजी देसाई से, हाँ मुझे मालूम है। अरे एक मिनट रुकिए, इतना ज्यादा नैतिक, एक मिनट रुकिए, जितना ये प्रभात जितना नैतिक आधार ये बता रहे हैं ना, दिल्ली की आधी मतलब अगर रेखा खींच दें तो आधी इसका क्षेत्रफल जीता हुआ देश का इन्होंने दे दिया था। बातें बता रहे, रुकिए, नहीं, अब आपने कह लिया जी। 93,000 जो इन्होंने फौजी रोके हुए थे, उसके बाद में पीओके क्यों नहीं लिया आपने? उसके बाद 24 लोग। अब आपको सवाल में मिर्ची लग रही होगी, अब लगी होगी। चौवन लोगों को उनके बाद क्यों नहीं? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जो हमारे 54 लोग वहाँ थे, 54 लोग हमारे वहाँ थे पाकिस्तान की जेलों में, वो क्यों नहीं छुड़वाए? 26/11 के बाद आपको क्या हो गया था? खाली डोसियारी देते थे। जिसकी चलनी सूप बोले चलनी बोले जो 72 मैं आ रहा हूं। बीजेपी जयशंकर वाला जवाब दीजिए इनको, और फिर ये सूप क्योंकि और चलनी वाला मामला है तो जरूर पूछा जाए। देखिए प्रतीक जी, जब आतंकवाद नासूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आप आतंकवाद को नासूर के रूप में जब खड़ा किया तब जाकर के हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। दूसरी बात, जब सेना का अप्रतिम शौर्य, अदम्य साहस का दुनिया लोहा मान रही है, जब दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं हम, तो कांग्रेस पार्टी पैसेज दे रही है, पाकिस्तान को पैसेज दे रही है कि अपने डोजियर में शामिल करो हमारे बयानों को। पाकिस्तान की संसद में अगर इस देश के 2 बड़े नेताओं के डोजियर में नाम और उनका स्टेटमेंट आते हैं तो यह देश को शर्मसार करता है। डोजियर मतलब उनके कागजात, जो कागजात वहां पे रखे जा रहे हैं, उसमें बाकायदा जब ये सवाल इस तरह के पूछेंगे तो वो उसको कोट करते हैं। सेना के शौर्य का सबूत मांगने वाले, बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले आज तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आप कपड़े बदलने के चक्कर में अनावृत हो रहे हैं, कांग्रेस अनावृत हो चुकी है। और आप जो कभी आपने कहा था कि हाफिज सईद साहब कहते थे जिसको, वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। इतनी बड़ी उसके खिलाफ एयर स्ट्राइक हुई, और हमारा देश तो शुरू से कह रहा है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे। डीजीपी ने भी कहा है, देश की सरकार कर रही है, लगातार कर रही है, और आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार कड़े से कड़ा एक्शन ले रही है। लेकिन जिस तरह से आज डेलीगेशन में ये ऑपरेशन जो है सिंदूर, इसमें बिल्कुल क्लियर पॉइंट कट था। और ये स्टेटमेंट मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर नहीं, पाकिस्तान के सिविलियन को मारने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकियों को मारने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ। और ये पॉइंट पूरे ऑपरेशन सिंदूर का अहम हिस्सा है, जिसको बार बार दबाया जाता है। और ये इसको बार बार अलग करते हैं इस हिस्से को कि आतंकवाद क्यों लेते हो नाम। अब मुझे समझ में नहीं आता, वो आतंकी वो कह रहा है कि मैं भी अपने परिवार के 10 लोगों के साथ मर क्यों नहीं गया, वो कह रहा है, लेकिन फिर भी सवाल पूछ रहे हैं भैया जी। कांग्रेस नहीं, सवाल ना पूछूं, आप ये चाहते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि 2 लोगों का डोजियर में नाम चल रहा है पाकिस्तान में। आज धनंजय भाई एस जयशंकर साहब का भी चल रहा है पाकिस्तान के सारी मीडिया में, और हमारे देश के सम्मान में। और रह गई बात, आपने एक बात कही, सेना के शौर्य पर किसी को संशय नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय सेना दुनिया में सबसे सुपीरियर है और थी और रहेगी भी, इस पर किसी को संशय नहीं हो सकता। संशय वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब एक बात कहते थे जो आज के समकालीन लागू होती है। वो कहते थे, मोदी जी को कोट कर रहा हूं, कोट एंड कोट मोदी जी, कि गड़बड़ सरहद पे नहीं है, गड़बड़ दिल्ली में है। ऐसे ही पूछता हूं, आज गड़बड़ दिल्ली में है, सरहद पे कोई गड़बड़ नहीं है धनंजय भाई। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, तब भी ठीक कह रहे थे। गड़बड़ कहां है? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, गड़बड़ दिल्ली में ही है और कहीं नहीं है, गड़बड़ दिल्ली में ही है। तुम्हारा स्टेटमेंट है, तुम्हारा स्टेटमेंट मैंने तुम्हें ही वापस कर दिया, गड़बड़ कहीं नहीं है। हाँ, फैस पर मैं आता हूं। देखिए, एस जयशंकर जी एक कूटनीतिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये बता चुके हैं, फिर भी उन पे क्यों शक कर रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि संविधान खतरे में है, राफेल पर है, और क्या क्या चीजें हैं बता भाई, याद नहीं आ रहा मैं। हैं?
है? नींबू मिर्च क्यों लगाया? S-400 पर सवाल है। देखिए, मेरे और हम राष्ट्रवादियों के स्टेटमेंट से भारत को लाभ पहुंचता है तो हम भारत माता की संतान हैं, और जिनके स्टेटमेंट से पाकिस्तान को लाभ पहुंचता है तो मैं कहूंगा नहीं कि वो कौन लोग हैं कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिनके स्टेटमेंट को दिखाकर लाभ उठा रहा है। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कूटनीतिक हैं, उन्होंने जो किया वो कूटनीति के तहत किया, और भावना के तहत मोहम्मद फैज खान से पूछे तो सुन ले है गुंडे आतंकवादी, तूने हमारे लोगों को घुसकर मारा है तो हम डेट बताकर मारेंगे, टाइम बताकर मारेंगे, तेरे घर में घुसकर मारेंगे, और मारा। दम है तो जो करना है कर ले, ये हमारी नीति थी। और हमने बताया किसी आम नागरिक को नहीं मारेंगे, सेना के ठिकाने पर नहीं मारेंगे, हम आतंकवादियों को मारेंगे। और हाफिज सईद रो रो कर कह रहा है अरे मुझे भी मार देते, मसूद अजहर कह रहा है मुझे भी मार देते, यानी कि हमारा निशाना बिल्कुल ठीक लगा है। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। प्रतीक भाई, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आज पूरा देश, पहले एक बात तो क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, जब भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले भी थी, और जब भारतीय जनता पार्टी का अंत हो जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी का अंत हो जाएगा उसके बाद भी भारतीय सेना रहेगी। तो पहली बात, आज 140 करोड़ लोगों के साथ गद्दारी हुई है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी हुई है। जब भारतीय सेना पाकिस्तानियों को घुटने पे टेक दिया, घुटने पे ला दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी देश के साथ गद्दारी किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होने से पहले जाकर के पाकिस्तानियों को बता दिए ये आखिर क्या है। क्या पाकिस्तान जो आतंकवादियों को संरक्षण देती है, क्या वो आतंकवादियों को भगा नहीं दिए? क्या वो आतंकवादियों को बचाए नहीं? ये आज देश की जनता पूछ रही है। इनके नेता कह रहे हैं आतंकवादी के बहन, इनके नेता कह रहे हैं भारतीय सेना नरेंद्र मोदी जी के घुटने टेक दिया। तो आज देश की जनता पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से, आपने देश की जनता के साथ गद्दारी क्यों किया? ठीक है, ये मुझे मालूम है ये फीलिंग हर्ट करने की, बिल्कुल ऑफ कोर्स मुझे मालूम है। एक आम आदमी जो होता है, एक आम नागरिक जो, भाई साहब मैं आपको बताऊं, अरे बैठिए, अरे देशभक्त बैठो। मैं एक ही बात जानता हूं, बस एक ही बात जानता हूं, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये देश को प्यार नहीं करते, ये जो ओपोजिशन वाले हैं ये देश को प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये प्यार करते हैं, ये बिल्कुल प्यार करते हैं, लेकिन इनको एक ही तकलीफ है कि ऐसा ना हो कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर से मोदी जी अगले 15 साल और आ जाए। भाई राजनीति है ये, अगर तुम्हें आप मैं जानता हूं भैया, अरे रुको एक मिनट रुको, हम मुझे मेरी बारी है तो मुझे बोलने दो। मुझे मालूम है तुम्हारी राजनीति की लकीर कहां तक जाती है। तुम एक लंबी लकीर खींचो, बड़ी लकीर खींचो। तुमसे अगर तुम ये पूछोगे तो तुमसे ये भी तो पूछेगा कि तुमने पाकिस्तान से जीती हुई जमीन वापस क्यों कर दी। तुमसे पूछेगा 93,000 सैनिकों को रखा था जब अपने पास, तो 54 लोग वापस क्यों नहीं ला पाए, तब पीओके वापस क्यों नहीं ले पाए तुमसे। और 1962 में, मैं नहीं कहता 62 में, बताए बहन जी, मैंने तो पढ़ा था, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, इन लोगों का जन्म हो चुका था, क्योंकि राजनीति जो होती है बहुत हजारों साल पहले जन्म ले लेती है, उसके बच्चे फिर बच्चे के बच्चे राजनीति में आ जाते हैं। राजनीति के गर्भ में हमेशा राजनीति रहती है। हम आपसे सवाल पूछें, 62 के युद्ध में पहनने के लिए भाई जूते नहीं थे आर्मी के पास, और आप तब क्या देते हैं, अरे नए बने थे हम मुल्क, नए मुल्क बने थे। पूछने को तो बहुत सारे सवाल लोग पूछ लेंगे अभी तुरंत कि उससे पहले क्या देश में 47 से 62 के बीच में क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ, संसद के अंदर रिपोर्टें नहीं आई, लेकिन जूते नहीं थे।
क्यों नहीं थे? पूछा तो पूछ लें, बंदूकें नहीं थी वो, लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि मुझे अपनी भारतीय सेना पे तो गर्व है। लेकिन राजनीति इतनी ओछी ना करो कि खुद ही डूब जाओ। जी बात एक मिनट, आपका बारी। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, इदम राष्ट्राय इदम न मम। वाह, देश के लिए जरूरत पड़ी तो हमने पहले भी दल को बंद कर दिया, दल को कुर्बान कर दिया, दल को मिटा दिया। ये हजारों साल की संस्कृति, लाखों साल का इतिहास हमारा रहेगा। भ्रष्टाचार के पहले भी आप आए थे, एक नवी नवीली अजब अलबेली पार्टी बनी थी जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सैनिकों पर सवाल पूछे थे, दिल्ली की दुकान उनकी समेट दी गई। अब पंजाब से वो, आप पंजाब का आप भी उन्हें समेटने को तैयार है। वो दूसरे को सर्टिफिकेट बांटते थे, पहले ईमानदारी का बांटते थे, फिर बेईमानी का बांटते थे, फिर भ्रष्टाचार का बांटते थे, आजकल राष्ट्रभक्ति का बांट रहे हैं। गजब राजनीति में कभी कभी माथे पे हाथ रखना पड़ता है। मोरारजी का नाम आज याद आ रहा है, दूसरा मेनन साहब का नाम नहीं याद आ रहा है, डिफेंस मिनिस्टर थे। नहीं आइए कहां, अरे आइए कहां, आज यही रहिए। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नेशन जिस नई ऊंचाई को छुआ है, हाफिज सईद साहब का आने वाले दल, हाफिज सईद साहब का आने वाले, कह रहे हाफिज सईद को कैसे छोड़ दिया। हाफिज सईद साहब कहने वाले, बाटला हाउस का इनकाउंटर पे माता जी गई थी, रोने लगी थी आतंकवादियों को देखकर। ये कहने वाले लोग भी आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं। हम जब देश की बात आती है, दल से ऊपर उठकर युधिष्ठिर के दिव्य मंत्र को कहते हैं वयम पंचाधिकम शतम, हम 5 नहीं 105 है। हमारे राजनीतिक विभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम किस तरह के राजनीतिक दल है? मैंने ये कहा, ये है देशभक्त, लेकिन इनकी सिर्फ एक ही चिंता है कि ऐसा ना हो ये ऑपरेशन सिंदूर कहीं पॉलिटिक्स में एकदम तुरुप का पत्ता पड़े, और कहीं इनको है थोड़ा ऐसा लग रहा है, ऐसा ना तुरुप का पत्ता पड़ गया और पता चला बिहार जो है 62 की बात करने वाले और जूतों की बात करने वालों को ये भी मेनन याद है ना, उनको ये भी पता होना चाहिए कि 62 से पहले ही इसरो बन गया था। हाँ, उनको ये भी पता होना चाहिए कि आईआईटी हाँ, बना था, हाँ, एम्स बना था, ये वही है, ये वही है। मीडिया को ये आदेश दिया गया पीएमओ की तरफ से कि 15 साल मोदी का, जैसे कहते थे ना 400 पार 400 पार 400 पार, बिल्कुल निशाने पे लगा है 15 वाला निशाने पे लगा है। 15 साल की मीडिया है, देश देख रहा है। क्या प्रश्न पूछने चाहिए थे मीडिया की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी आइए, जैसे पंडित नेहरू ने खड़े होकर के सदन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की बात पर कहा आकर के दिया था संबोधन कि चाइना की स्थिति क्या है युद्ध में, आज हमारी स्थिति क्या है, बोल पाएंगे? पंडित नेहरू ने दिया था तिब्बत, वो अपना देश आधा बांट कर दे दिया तिब्बत चीन को, गोद में बैठा दिया चीन को। चीन की दीवार, चीनी दीवार तिब्बत को दिया था हमारा। अरे बहन जी रुकिए, कोई बात नहीं, इनका भी मूल्यांकन ठग से करिए, समय के साथ करिए। वे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं, विपक्ष हैं। हाँ जी, देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि पाकिस्तान के मामले में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का एक डीप स्टेट होता है जो वहां के बारे में निर्णय लेता है, और जब पाकिस्तान के डीप स्टेट के बारे में चर्चा करता है तो उसमें आतंकवादी संगठन और सेना दोनों ही बड़े डीप रूटेड है डीप स्टेट में। उन दोनों को देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में सरकार जरूर करी कि हम दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन अगर देखिए जयशंकर जी ने जो बयान उनका वायरल हो रहा है, जो बयान विपक्ष सवाल पूछ रहा है, हमें लग रहा है उसके ऊपर विस्तृत स्पष्टीकरण एस जयशंकर महोदय साहब को खुद ही देना चाहिए, विदेश मंत्री जी को देना चाहिए। कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हो जाए जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बात कर लें, और अगर लगता है उससे भी बात नहीं बन रही, संसद का एक विशेष सत्र भी बुला लेना चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान है उसके ऊपर उनका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया, वो आश्चर्यजनक स्थिति है। जी ब्रजेश मिश्रा। भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जोर से बोलिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। बस सत्ता का लोभ वही दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जो एक मिनट कौन मजाक ना बनाओ। देखो गुरु, एक बात अरे जरा ब्रजेश आ गया, मजाक बनाते हैं ये। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इन्होंने, एक मिनट ब्रजेश रुको, मुझे मालूम है ये मजाक बना रहे हैं। एक जो है वो दिल्ली से साफ हो गए हैं, पता नहीं कहां गए हैं, अभी मिल नहीं रहे हैं। हाँ सर रुको, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएंगे, आ जाएंगे। बैठो 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 बाजी। और दूसरे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, तुम्हें आ रहा। हमने कोई नाम नहीं लिया,
सबको पता। कौन नाम हमने लिया? हमने नाम लिया कोई? हम किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली वालों जी। जो मैंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौन सा ऐसा देश है हाँ। जो किसी अपने दुश्मन पर हमला करते हुए वो भी बताएगा? विदेश मंत्री। वो भी विदेश मंत्री। भाई आप शांत रहिए एक मिनट, कि हम मिसाइल मार रहे हैं आपके ऊपर, आइए आप हमको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। देखिए, हमने एक चीज जरूर कही, हम कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं, और ये बात समझने की जरूरत कि हमने जो भी मारा, टारगेट किया, हमने आतंकियों को मारा। आपको नहीं कह रहे हैं, दूसरे उधर कह रहे हैं, हमने आतंकियों को मारा। नहीं, अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो शामिल हो जाओ उसी में। अगर आंखों का पानी इतना मर गया तो मैं क्या करूं, बताओ भाई। लेकिन तुम्हें तो हम अपना भाई मानते हैं। विरोध हो सकता है, विरोध करना भी चाहिए, डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है, लेकिन बात सुनने का मादा रखो। हाँ। और काफी समय से मैं सुन रहा हूं 140 करोड़ देशवासी, मैं कहूंगा कम कर दीजिए, 140 करोड़ नहीं है। नहीं, 140 करोड़ नहीं है जो बार बार सेना पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। डीजीएमओ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। डीजीएमओ की भाषा और विदेश मंत्री की भाषा एक है। पहले दिन उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब कहा था कि हमने उनके आतंकी ठिकानों। भैया ये सब जानते हैं ब्रजेश, ये ऐसा नहीं है, ये अनोखी ये जो मिट्टी के कंचे नहीं खेलते हैं, ये सब जानते हैं। मैं इनसे कह रहा हूं, जब इतना ताकतवर है मामला और इतना प्रूफ पकड़ लिए हो कि पूरी सरकार की सरकार घुटने के बल आ जाएगी और एकदम सरेंडर कर देगी, एक पहला काम ये करो कि आज तो शाम हो गई, कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, है ना? और हाँ, याकूब मेनन के लिए तो रात में भी खुलवाते हैं। नहीं, अब आप सुबह सबसे पहला काम करिए। अरे मेरी जान, नहीं चाहिए, आपके विचार अच्छे चाहिए, अपने विचार अंदर। तुमको विपक्ष में होना चाहिए था, तुमको विपक्ष में होना चाहिए। देखो, हाँ, क्या नाम है सर? राकेश विग जी। राकेश विग जी, सुनो, काम आएगा तुम्हारे, हो सकता मिल जाए कुछ। देखो ऐसा है, बोलना बहुत आसान है। 3 दिन की लड़ाई में जो 3 महीने लड़ती, जितना नुकसान उसमें होता, हमने 3 दिन में उनको। मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। मैं तो आप जैसा लोगों के विचारों की बात कर रहा हूँ। विग साहब, मैं बताऊं, अगर ये युद्ध, भाई साहब, युद्ध हफ्ता भर चलता, 15 दिन चलता, ऊपर वाला रहम करे अगर कहीं महीना भर चल गया होता, वह जरूरत नहीं पड़ती। अरे मालूम है मुझे, आप देशभक्त हैं। अगर ये महीना, तो सवाल मालूम है क्या पूछते? रुको एक मिनट, सवाल ये मालूम क्या पूछते? अरे बेरोजगारी, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, संविधान खतरे में। ये जो है, ये चित भी मेरी, पट भी मेरी। क्या नाम है गुरु? खड़ा हो। फैजुल्ला, कहाँ से आना हुआ फैजुल्ला? तो सीलमपुर से। क्या काम करते हैं? ये मेरा एक्सपोर्ट का काम। एक्सपोर्ट का क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ये ड्रेस का काम। ड्रेस का काम। हाँ, बैठो आराम से, ठीक है, सुन तो रहे हो सब, है ना? ध्यान लगाए रहना। इनको तो सर जयशंकर जी जो शशि थरूर जी को डेलीगेशन के लिए भेजा, जब उसमें प्रॉब्लम है कांग्रेस को, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस कोई ऐसी बात कर सकती है जब उनके दल में एकता नहीं है? अच्छा, वो बचपन में कौन सा खेल होता था वो? हाँ? नहीं, वो जो ऐसे पहला दुक्का वो स्टापू वगैरह सब कहते हैं। स्टापू बिल्कुल, विपक्ष एकदम स्टापू की भूमिका में है। बोले देखो हम आउट नहीं थे, तुमने आउट कैसे कह दिया? बिल्कुल एकदम सब उल्ला, वो ऊपर झंडा ऊपर ही रहेगा। राकेश भाई सैल्यूट है आपको। बैठिए। राकेश भाई सैल्यूट आपको। आपने जिस ताकत और हिम्मत के साथ यहाँ खड़े होकर कहा कि हमने पाकिस्तान को 3 दिन में वो दर्द दिया है जो कई महीनों में देते, ऐसी ही बात मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी हाउस में आकर के सर्वदलीय बैठक बुला करके बोल दे। हमने और कहा मांगा? हमने कब कहा कि प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल? हमने पूछा सवाल? नहीं पूछा। हमने ये पूछा कि मगरमच्छ बचपन में पकड़ते थे कि नहीं पकड़ते थे? नहीं पूछा। व्यक्तिगत सवाल नहीं करते ना, देश की सुरक्षा का सवाल है तो सवाल करेंगे।
हर बात के लिए बहस जरूरी नहीं है। आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आके, क्यों बोलेंगे? इतना दिख नहीं रहा क्या आपको? आपको दिख नहीं रहा है? हुआ क्या है? सिंदूर आपको दिखा नहीं? ये दिखना चाहिए। तो इसके बाद भी आपको जरूरत है कि बोलें, तो फिर आपके अंदर कमी है, फिर आपके अंदर कमी है कहीं ना कहीं। देखिए, बोलने की जरूरत क्या है इसमें? सबको दिखाई दे रहा है साहब। नहीं, मेरे को बताओ, बोलने के बाद भी ये छाती नहीं पीटेंगे, रोना नहीं रोएंगे, इस बात की गारंटी क्या है? एक बात बताओ, इनके टाइम पे। अरे भैया, तुम नहीं पकड़ पाओगे। ये सिर्फ पकड़ने की, मगरमच्छ पकड़ने की टेक्निक हमें ही मालूम है। इनका रोना है ही नहीं, इनका रोना कुछ है ही नहीं। भारत ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री और इस देश की सेनाओं ने बिल्कुल अचूक वार किया है। इनका रोना सिर्फ एक है, उसका नाम है जोर से बोलो, मोदी। इनका रोना मोदी है। वरना अगर सवाल पूछना होता तो ये सीधा सवाल पूछते। इन्होंने कहा कि बचपन में मगरमच्छ, फिर इन्होंने क्या कहा? हाँ? अरे चुप रहिए, ये जनता है। अभी सवाल पूछेगी कि कपड़ा धुलने कहाँ जाता था, अभी तुरंत पूछेगी। वेरी गुड। इस देश में जब उरी हुआ, आप बात करें ना एक्स डिफेंस वालों से, तो बताएंगे। बहुत संजीदगी के साथ बहस करना चाहता हूं आज। इससे पहले होता रहा होगा, मैंने डिनाई नहीं किया, कांग्रेस के सामने खड़ा, लेकिन कभी ओन नहीं किया गया। एक मिनट रुकिए, ये पहली मर्तबा था कि जब हमने घुस के मारा उरी में और कहा कि हाँ हमने मारा है, तुम्हारे आतंकी अड्डों को हमने उजाड़ा है और उजाड़ेंगे। उसके बाद दोबारा हुआ क्या? फिर 100 किलोमीटर घुस के मारा, और अब की से तीसरा मारा पंजाब में, उनके घर में, उनके दिल में घुस के मारा। ये कोई साधारण घटना नहीं है मेरे भाई, इसको सोचना विचारने की बात है। मैं आ रहा हूं, मैं आपको वेलकम। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का तो पूरा भारतवासी स्वागत कर रहा है, लेकिन सबसे पहले बीजेपी से सवाल तो पूछूंगा। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे 22 अप्रैल के बाद से। अरे आप केजरीवाल जी कहां से आ गए इसमें बीच में? मैं अभी जो सवाल पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, तो लगातार कहा जा रहा है अचानक से आम आदमी पार्टी उठ के आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिल जा रही है। भाई, इसको कौन देश की राजनीति में यहाँ पे है, कौन विश्वास करेगा? अभिषेक जी, आपके इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। यार, केजरीवाल जी में बात नहीं हो रही है, बात हो रही देश पर। देखिए, एक चीज आप लगातार पूछ रहे हैं, या लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के बाद क्या कदम उठाए गए थे। मैं कह रहा हूं कि 26/11 के बाद बड़े गंभीर कदम उठाए गए थे। डोजियर जिसे केवल भारतीय जनता पार्टी ने लव लेटर कह के प्रचारित किया। हम लोगों ने देखा कि जब सेना की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, 22 जो स्थानों की जो सूची चुनी गई थी, वो डोजियर के माध्यम से उसकी सूचनाएं उसी जमाने से हमारी खुफिया एजेंसियां जमा कर रही थी। तो क्या वो उस तंत्र का सरकार? मैं इसका जवाब देता हूं। हम आप क्या देंगे जवाब? कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, आपको नाम पहचानने या बताऊंगा तो मुस्कुराने लगेंगे। उनका नाम है जोर से बोलो भाई, पी चिदम्बरम। जो आप बता रहे हैं ना 26/11 का, वो 26/11 का जब खत्म हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री बने थे। शिवराज पाटिल ने छोड़ा क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई थी, और उसके बाद वो एक दिन पहले पी चिदम्बरम, और पी चिदम्बरम का बयान है कि हाँ, जो भारत ने ये स्टेप लिया है वो निश्चित तौर से मजबूत और दृढ़ और जवाब देने वाला है। तो पी चिदम्बरम का ये बयान है, जो कांग्रेस के नेता हैं। मैं उसी में एक चीज और जोड़ देता हूं। देखिए, उस समय का यहाँ पे तमाम लोग याद करें कि उसके बाद पाकिस्तान किस तरह से पूरे दुनिया में उसको अलग थलग किया गया था। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहा था, और आज ट्रंप भारत को महान राष्ट्र कहते हैं, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान को वो कह देते हैं महान राष्ट्र, तो इसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, इस जन्म में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जनता स्वीकार करेगी। तो आप सोच के देखिए कि विदेश नीति के अंतर के मामले पे हम लोग आगे गए या पीछे गए, ये सोचने का सवाल है। और मुझे लग रहा है जो सबसे गंभीर मामला है, आप करें कि विपक्ष में सवाल इतने क्यों पूछे जा रहे हैं? हमें लग रहा है इतने सवाल नहीं, मैंने कहा वो गिने चुने वो सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा सारे सवाल पूछो। तुम ये पूछो कि भाई तुम्हें या तो हम पे विश्वास होगा, या आर्मी वाले पे विश्वास होगा, और या पाकिस्तान पे विश्वास होगा, तीनों पे विश्वास होगा। तो जो आर्मी वाला कह रहा है कि हाँ नुकसान होता है, वो कहा साफ बोल रहा है कि नुकसान होता है, लेकिन युद्ध अभी जारी है। और तीसरी बात कही उसने
कि हमारे सारे के सारे पायलट वापस आए। अब राफेल तो है, वो जमीन पे तो चलता नहीं है, आसमान पे ही चलता है। जी आया भाई साहब, आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। भैया मैं बड़ी क्षमा चाहूंगा, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, फिर कहता हूं, कांग्रेस में कोई मूर्खता का कोर्स करवाया जाता है या पैदाइशी मूर्ख पैदा होता है? नहीं, आराम से बता रहा हूं। नहीं देखिए, आप अपनी बात तर्क से कह सकते। लेट मी क्लियर। आप अपनी थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। I will prove this. नहीं, आप I will prove this. अगर फैज साहब प्रूव कर सकते हो तो कहने की जरूरत क्या है, तो प्रूव करिए। कहाँ जाना है तुम्हें? अभी जल्दी में थोड़ा सा, प्लीज एक जवाब दे दूं। मैडम पूछ रही थी कि पकड़े नहीं जाते, ये मोदी की मतलब नेतृत्व में देश चलता है, आतंकवादी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठोकने की जरूरत है। और सुनो, अकेले नहीं ठोकेंगे, पूरे कुनबे खानदान के साथ ठोकेंगे, उसके साथ नस्लों को ठोकेंगे। शांत होके नहीं दे सकते जवाब। और ये कहती पकड़ने के, आतंकवादी को दमाद बना के रखने की जरूरत नहीं है, उसको घर में घुस के मारो। तुम कह रहे हो पानी, ऑफ कोर्स तुम अगर ये तंज नहीं कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। चाचा को जवाब दे सकता हूं। दे दिया ना, कोई हर कहां का सारा जवाब हो गया इसी में। सवाल ये है कि वो ये कह रहा है आतंकी कि अल्लाह मुझे भी उठा लिया होता, वो कह रहा है। 10 आदमी उसके परिवार के मार दिए गए, वो टोटल तो 14 मारे उसके परिवार के। अब वो कह रहा है कि अल्लाह हमको भी उठा लिया होता। 9 आंसू 10 आंसू रो रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि राफेल गिरे कि नहीं गिरे। हद होता है, मतलब कभी कभी बहुत। फैज भाई माफी। हमारे डीजीएमओ ने बता दिया है, आतंकवादियों को मारना हमारा काम है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। और पहली बात मैंने जो कही थी कि ये क्यों मूर्खतापूर्ण बात, जितने भाई यहाँ खड़े एक बात बता दो, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा केस होता है कि बच्चा 1 रुपए का सिक्का निकल ले, डॉक्टर कहे 1 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेगा सिक्का निकालने के लिए, तो ये मूर्ख कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे, 1 रुपए के लिए 1 लाख खर्च कर रहे हो, क्या ये कहना सही होगा? अरे वो 5000 का ड्रोन हो चाहे 5 रुपए का ड्रोन हो, ध्यान रखना वो रेकी करने आता है, उसको फोड़ने के लिए 15 करोड़ की मिसाइल भी मारना पड़े तो मारेंगे, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। लाए काहे के लिए गए थे? इसीलिए तो लाए थे। वो ड्रोन 15,000 का भले हो, बम वो यहाँ पर गिराएगा, हजारों जानों का नुकसान हो जाएगा, रेकी करके जाएगा, हजारों जानों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए तो S-400 लाया, सुदर्शन 400, उसको मारेंगे। और मारा भी कोई हमारे देश की रेकी नहीं कर सकता। पहली बात तो ये। अभी मोदी जी ने पीओके क्यों नहीं लिया? आप क्यों वेट कर रहे थे? 65 में ताशकंद समझौते में क्यों वेट किया? क्यों पीओके नहीं लिया? 71 में शिमला समझौते में वेट किया, क्यों पीओके नहीं लिया? 60 साल सत्ता में थे तब तुमने पीओके नहीं लिया। अभी मोदी जी जब पीओके ले रहे हैं तो जल्दी लो, अभी से क्यों नहीं किया? झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात। वास्तविकता देखा जाए तो देश में कांग्रेस पार्टी, एक कोरोना वायरस आया था, कांग्रेस को मानसिक कोरोना वायरस लग गया है। इनको इनकी मानसिकता का सैनिटाइजर उपयोग करते हुए दूषित मानसिकता को मिटाने की आवश्यकता है। आज अच्छा, मैं आप मुझे नहीं मालूम भाई साहब, मैं आ जाऊंगा आपके पास, भी पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका नाम। मैं प्रद्युम्न वर्मा, बालाघाट से हैं। क्या काम करते हैं? मैं प्राध्यापक हूँ। प्राध्यापक है, कहाँ? बालाघाट में? हाँ, बालाघाट में। वेरी गुड। कैसे आना हुआ दिल्ली? मैं यहाँ दिल्ली घूमने के लिए आया हुआ था, स्पेशली आपका शो देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब आप सवाल पूछिए। मैं परिचय जानना जरूरी है, और परिचय सिर्फ इसलिए कि जानूं तो कहाँ से आया है, कौन आदमी आया है। हाँ जी बोलिए। देखिए, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज स्थिति ये हो गई है, कुछ भी होता है, देश राष्ट्र से संबंधित कुछ अच्छा कार्य अगर मोदी गवर्नमेंट कर लेती है तो ये प्रश्न खड़ा कर देते हैं। कुछ भी छोटा बड़ा, इवन अगर कुछ ट्रांजेक्शन का विषय भी आ गया, उनने राफेल खरीद लिए, उनने मिसाइलें ले आई, S-400 लेके आ गए, ये प्रश्न खड़े कर देते हैं। भैया, हमारा देश है, देश की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। वो ये कह रहे हैं कि 15,000 रुपए के गिराने का ड्रोन गिराने के लिए आपने 5 लाख रुपए की मिसाइल क्यों खर्च की? भाई साहब, आपके घर में सुनिए, मैं आ रहा बात सुन लीजिए। आपके घर में कोई हमला करने के लिए आएगा, हम ये नहीं देखेंगे कि वो डंडा लेके आ रहा है तो उसको मारने के लिए हम भी डंडा देखें, चिमटा पकड़े। आवश्यकता रहेगी जो हाथ में आएगा, भले 15,000 करोड़ की चीज आए, अपने दुश्मन को निस्तेनाबूद करने के लिए, मिटाने के लिए उपयोग करेंगे। क्योंकि पहले हमारा राष्ट्र, हमारा देश प्रथम है। हमारे देश का अस्तित्व नहीं रहेगा तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? इस बात को
अगर यही कह रहे हैं, भाई साहब ने भी कहे हैं कि 15 करोड़ नहीं, अगर 15 अरब भी खर्च करना पड़े तो हमारी पब्लिक के लिए खर्च कर रहे हैं ना, वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमको बचाने के लिए कर रहे हैं। अब उसमें भी अगर वो लोग मेन मिक्स निकालेंगे, बोलेंगे कांग्रेस वाले कि नहीं ये लाओ वो लाओ, भैया कैसे आ गए, तो सर नहीं लाएंगे तो ऑडिट तो करवाएंगे ना, कितना खर्च हुआ क्या हुआ हिसाब तो लेंगे। बिल्कुल लेना चाचा, हिसाब पूरा लेना, पूरा लेना, हिसाब पूरा लेना। जी जनाब आली, मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब शादाब भाई बताएं उसे। ये साहब एक चीज हम लोग जो है बहुत दिन से अभी जो चल रही है, हफ्ता 10-15 दिन से। अरे बहुत दिन से नहीं है यहाँ पे, तो हो के खत्म हो गई, चले खत्म हो गई। ये जो हमारे विजय शाह जी जो हैं, अच्छा ये बताइए कि सर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना मैं उनकी तारीफ कर रहा ना उनके सक पक्ष में जा रहा हूँ। ये बताइए कि विजय शाह साहब को जो है और लोगों ने हजारों तरह की बातें करी हैं, हर तरह की बातें करी हैं, क्या उनके लिए माफ किया गया है नहीं किया गया है? कोई माफी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला हो गया हो ना सुप्रीम कोर्ट से। हाँ। तो जनता अगर चाहती तो उनके लिए माफ कर सकती, उन्होंने हजारों बार माफी मांगी है, मतलब 10-10 बार माफी मांग ली, तो उसमें हम लोग भी माफ कर सकते थे, तो सुप्रीम कोर्ट की जाने की इतनी जरूरत क्या पड़ती? लेकिन ये नैतिकता का सवाल है। नहीं नैतिकता का तो है, नैतिकता का सवाल है कि आप, अरे रुकिए, वो सब जुडिस है, वो जो सब जुडिस है वो सब जुडिस है, अगर वो फैसला है तो फैसला होने दीजिए। देखिए आतंकवाद तो खत्म हो गया था नोटबंदी के बाद, फिर ये पहलगाम में आतंकवादी हमला कैसे हुआ? पहले तो सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि ये जब आप कहते हैं ना चूक हो गई, तो ये आप लोगों की फेलियर है, इसको स्वीकार करिए। और लगातार इंटेलिजेंस फेलियर इन लोगों की तरफ से हुआ कि 19 अप्रैल को नहीं लगातार यही लोग कहते आए हैं कि भाई हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से आतंकवाद। आज आपने मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट पढ़ी? देखिए मैं बहस को उधर ले जाना नहीं चाह रहा था, मैं बहस को उधर आज ले जाना नहीं चाह रहा था, मैं बिल्कुल आज उस डिवाइड पे बात नहीं करना चाह रहा था। मैं आज बहुत दिनों बाद संजीदगी से बहस हो रही, बड़ी संजीदगी के साथ बहस चल रही। आपने मुर्शिदाबाद की, आपने आई होंगी तो मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट पढ़ी हुई, कौन मुलविस है, कौन किनके नाम आ रहे हैं, ये सब जुडिस है, लेकिन हाँ ठीक है, नाम तो आए हैं। देखिए एक तो एक ज्योति मल्होत्रा है, वो भी बहुत वायरल हो रही है, किस तरीके से जासूसी। ये आपका मत है? नहीं ये लोग कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन ये लोग राष्ट्र हित की बात नहीं करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप आइए, आप सदन के अंदर आइए, सदन पे बात करेंगे। डिबेट में इस तरीके के लोगों को बैठा के हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है सेना और सरकार के साथ है, उस पर पूरी उम्मीद है। इस बात पे मैं आपके साथ हूं कि यकीनन ये बहुत सारी चर्चाएं सड़क पे नहीं हो सकती। मैं आ रहा हूं। बहुत सारी बातें, अरे भाई तुम इतने ज्ञाता हो तो यहां ना चुनाव लड़ जाओ, तो चले जाओ संसद के अंदर। बहुत सारी बातें हैं जो संसद के अंदर होनी चाहिए। यकीनन मैं आपके इस फेवर में हूं कि संसद में होनी चाहिए, लेकिन संजीदगी के साथ सरकार भी करेगी। लॉर्ड प्रतिनिधि मंडल जा रहे, पहले तो आपने प्रतिनिधि मंडलों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जी आपकी शर्तें नहीं चलेंगी वहां पे। जी सर, जिस प्रकार पहलगाम घटना हुआ था उसके बाद से पूरे देश के नागरिक और जितनी भी पार्टियां हैं सब सरकार के साथ थी। ये विपक्षी पार्टियां सब चवन्नी उछाल करके अपना वैल्यू कम कर लिया। ये अब इन घटना के बाद इनको कहना चाहिए कि 500 रुपए का गोली अगर बॉर्डर पार से आता है तो 50 लाख का मिसाइल दाग दो। ये नहीं करके ये लोग अपना वोट बैंक बचाने के लिए छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना रहे हैं, जिनसे इनका वोट बैंक और गिर रहा है। इनको बहुत सारे कैसे पता चला कि वोट बैंक गिर रहा है? यहाँ वोट बैंक इसलिए। तुम कहां से आते हो? मैं बिहार दरभंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देश में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि कल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, अरे ओरिजिनल यूनिवर्सिटी में तो ज्ञान देना बंद करवा दिया आप लोगों ने, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी आप लोगों ने खोल रखा है जिसको लोग ज्ञान देगा। देश में शिक्षा का मुद्दा है, आजकल हर जगह नए प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में व्यवस्था अच्छी नहीं है, और वो सारे के सारे प्राइवेट स्कूल नेता और नेता के रिश्तेदारों के हैं। आजकल हर जगह प्राइवेट अस्पताल खुल रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल में व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी है। चुनमुन, मैं तुम्हारी बातों को कभी कभी बहुत गंभीरता से लेता हूं, कभी कभी बोलने का मौका लगता है इनको। ये बिहार से आते हैं, गांव के खेतिहर हैं, एकदम किसान, एकदम रॉ वाले किसान, बगैर सोचे समझे बोलते हैं यकीनन। लेकिन अभी बड़े बड़े 30 मार खान जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इस मुद्दे से हिल नहीं पा रहे हैं। वो हिल नहीं पा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यार कहीं टीआरपी जो है खत्म ना हो जाए। साहब कुछ कहना चाह रहे थे बहुत जल्दी, वेरी क्विक सर। प्रतीक भाई, मैं उत्तराखंड राज्य की उन वीर भूमि से जो हमारे सूरवीरों का एक स्थल है। जी और तमाम फौजी वहां से जाते हैं।
और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो सैनिक पुत्र हैं। हमने उत्तराखंड मदरसों के अंदर अपने शूरवीरों की गाथा को सिलेबस का हिस्सा बनाया है। अभी मेरे अमित जी ने जो बात कही थी कि पाकिस्तान का इस्लाम भी अलग है, वहां का उनकी सारी चीजें अलग हैं। उन आतंकवादियों को हम ये बताएंगे कि इस्लाम अमन और आश्ती का धर्म है और तुमने इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया। जनाब, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं क्या कहूं। उनको फील्ड मार्शल मिल गया। पहले वाले फील्ड मार्शल जो हुए उन्होंने जबरदस्ती ले लिया था, कहा मुझे फील्ड मार्शल बना दो। अयूब साहब, अयूब जबरदस्ती ले लिया। और इनका बताऊं क्या है, ये जब आए तो ये अभी रिटायर होने वाले थे, 3 साल में 25 में रिटायर हो जाते। बोले नहीं, उन्होंने कहा कि 5 साल होना चाहिए, तो सबके 5 साल करवा लिए, उसी में फील्ड मार्शल हो गया। खैर वो मेरा मसला नहीं, मेरा मुल्क है, मेरी बात है, यहाँ पे पहचान। जब आप कह रहे थे ना कि धामी जी सैनिक पुत्र हैं, सैनिक पुत्र हैं, यहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ था, इसने भी एक बात कही, मैं उनका भी ले लेता हूँ। जी सर, ये कांग्रेस पार्टी के करता है, वो जो प्रवक्ता है, ऑफिशियल हैं, ही तो जी वेरी इंटेलिजेंट। सर, इन्होंने एस जयशंकर साहब के बारे में जो बोला, जो टिप्पणी दिया, वो बिल्कुल नाजायज है। वो इससे पहले क्या थे इनको मालूम हुआ, इनकी सरकार में वो एम्बेसडर टू चाइना थे, 13 तक एम्बेसडर टू चाइना थे। उसके पहले भी एम्बेसडर हैं। उनके फादर ही वाज आल्सो IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर। तो उनका बिना क्रेडेंशियल जाने कुछ भी बोलना है। कांग्रेस पार्टी ट्रस्ट इतना खो चुकी है लोगों से। जी 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 मैं नहीं आमा कुछ भी नहीं पता हम वालों को, तो जैसे आए वैसे चले गए, जैसे आए वैसे चले गए हम वाले। आप आम कह रहे थे, मुझे मलियाबाद याद आ रहा था। जी जनाब याली, पूरी करिए बात, वेरी क्विक सर, वेरी क्विक। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि 2025 से पहले का जो हिंदुस्तान है, भारत है, आपको मैं सारे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ईश्वरीय वरदान है कि देश का प्रधानमंत्री आम घर के अंदर पैदा हुआ। आज एक वो शक्तिशाली है। आज कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर हिंदुस्तान को, भारत को कमजोर किया। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम उन चाहिए को छोड़। ऑफ कोर्स सर, आपने जब लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया तो मैंने उसको बिल्कुल सुना और बिल्कुल नो डाउट सर। एक बात, वो बात दरअसल अधूरी रह गई। वो आप कह रहे थे ना पाकिस्तान का इस्लाम, हाँ, इस्लाम नहीं सर, हिंदुस्तान का मुसलमान फर्क है। हम ये कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। हम ये कहते हैं, ऑफिशियल कहते हैं हमारी पूजा पद्धति अलग है, हिंदुओं की अलग, मुसलमानों की, लेकिन DNA एक है। और वो क्या कहते हैं कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं। हम कहां किस पॉइंट पे आके कहते हैं और वो किस पॉइंट पे कहते हैं? मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही पुरुष और महिला से पैदा किया है। दुनिया का कोई विद्वान नहीं बता सकता, मगर वो जाहिल पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बात जब कहता है तो हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी। हम हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे नफे और नुकसान एक हैं। और ये भारतीय सरकार राइट। तो आपने डबल हिस्से में ये कह दिया कि वहाँ के मुसलमान में और यहाँ के जो अलग अलग मतलब जो एक इस्लाम नहीं है। हाँ, ये आपने गलत। इस्लाम सब एक है, इस्लाम हर जगह एक है। सवाल ये है, सुनिए मेरी बात। जी प्रतीक जी, अभी बोल रहे थे कि ऑपोजिशन जो है शालीनता नहीं है, इसलिए उनके साथ नहीं है और शालीनता होनी चाहिए। तो मैं बड़ी शालीनता से, कुछ सवाल तो बनते हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी एक तो कहा था कि जब आतंकवाद पैर पसारता है और बॉर्डर पे कभी भी हमला होता है तो हमेशा बॉर्डर पर नहीं, फिर दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक दल बैठे हैं उनकी परेशानी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, हमको ये तो पता है दुश्मन कौन है, लेकिन दोस्त के रूप में जो हमारे साथ दुश्मन बने बैठे हैं उनको पहचानने का काम भी तो आपका है। राइट। प्रियंका जी लगातार पहचान रहे हैं और लगातार हमारी सेना उनको जमीन के अंदर गाड़ रही है, आप देख रहे हैं। फिर भी आप ऑपरेशन सिंदूर पे अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पे कोई सवाल उठा रहे, मैं बार बार कह रहा हूं और हर बार कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। हम जब तक अगर कोई भी एक्ट इस वक्त अगर आतंकवादी गतिविधि हमारे भारत में हुई, उसे वार समझा जाएगा, हम वार करेंगे। अरे सबका होगा, आप चिंता ना करें।
जैसे तुर्की को हमने घुटने पे ला दिया है, हम सबको घुटने पे लाएंगे। राइट 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 राइट। प्रतीक जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पानी और टमाटर को लेके आपने बात कही। वहाँ किल्लत है जी, टमाटर मुस्तकीम को परेशानी हो रही है वहाँ। नहीं, सबसे बड़ी परेशानी टमाटर नहीं है, टमाटर से भी बड़ी जो पाकिस्तान के पाव पाव भर के बॉम्ब्स और जो उनके न्यूक्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और पंजाब और सिंध के एरिया में उन्होंने ये सारी चीजें रखी हुई हैं, इसलिए उनको ज्यादा परेशानी है कि पानी खत्म हो गया, पानी बंद हो गया तो कैसे इन सारी चीजों को मेंटेन किया जाएगा। तो टमाटर के पीछे और जो बड़े वाले टमाटर हैं, समस्या सबसे ज्यादा इस बात की है। और अब सिर्फ भारत ही नहीं, उधर से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। तो पाकिस्तान तो चंद दिनों का मेहमान है, उसके बाद राहुल गांधी वहां जाकर अपनी सरकार बना सकते हैं। ये क्यों कहते हैं आप ऐसा क्यों? जी जी, ना 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 ना, निशाने पाकिस्तान के लाइन में लगे हुए हैं और निशाने पाकिस्तान। आप इसलिए मैं कह रहा हूं भाई साहब, टीवी आप पाकिस्तान का अगर खोलिएगा यूट्यूब के माध्यम से, राहुल गांधी दिखाई देंगे। कमाल की राजनीति कर रहे हैं। मुझे जी जी हाँ जी बोलिए। ये कहना चाहता हूँ, पहलगाम आतंकी घटना घटने के बाद से ये लोग जो है दबाव बना रहे थे। कौन लोग? विपक्ष के लोग। हाँ तो बोलो ना। दबाव बना रहे थे कि बदला कब ले रहे हो, बदला कब ले रहे हो। अब जब बदला ले रहे हैं, सीज फायर हो रहा, तो कह रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में पहले बदला सीज फायर है या सीज फायर बदला? नहीं, बदला लेने के बाद सीज फायर हुआ। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के जो राजनीतिक दल हैं उनको बहुत ढंग से रहना चाहिए और हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस आदमी को क्या बोल रहे हैं। और ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जैसा कोई नहीं। कहनी है एक बात, हमें इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। सर जी, विपक्ष के प्रवक्ता को थोड़ा मजबूत जो बोल सके उनको लाया करिए, कोई बोल नहीं पा रहे हैं सर। लाएंगे 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 वो आज अभी ले जाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे। जी, सारा आज ही खर्च कर दोगे तो कल क्या करोगे? हैं? टाइम मिला क्या? अभी तुम 100 साल जियोगे। कल आना, कल आ जाना टाइम निकाल के। और देखो यहाँ भी तो हमने तुम्हें सिर्फ चस्का दिया है, अभी नशा कराया नहीं है तुम्हें हमने, अभी नशा कराएंगे।